समवन लगाएं या समबडी लगाएं, एनीवन लगाएं या एनीबडी लगाएं, एवरीवन लगाएं या एवरीबडी लगाएं, नो वन लगाएं या नन का यूज करें। सो गाइस, क्या आपको भी इसमें डाउट होता है? तो आज की क्लास देखने के बाद आपका डाउट हमेशा के लिए छूमंतर होने वाला है। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। सो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सभी को कंफ्यूजन होती है कि समवन लिखें या फिर समबडी लिखें, या एनीवन या एनीबडी, या नो वन या नोबडी, या एवरीवन या एवरीबडी, या इनकी हिंदी क्या होती है, कब हम कहां पर क्या यूज करते हैं। तो आज की क्लास के बाद आपको कभी भी डाउट नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी यहाँ जो आपको इसमें डाउट्स होता है ये क्या है, ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एवरीवेयर, समवेयर। तो इनकी हिंदी क्या होती है और कब हम क्या यूज करते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आइए थोड़ा सा पहले इसे हम समझ लेते हैं फिर चलते हैं। देखिए, अगर हम हिंदी की बात करें तो देखिए जितने भी वन या बड़ी वाले होते हैं, ठीक है, जितने भी दोस्तों वन या फिर बड़ी वाले होते हैं ये हमेशा पर्सन के लिए आते हैं, ये हमेशा पर्सन के लिए आते हैं। अगर हम पर्सन कहें तो मीन्स व्यक्तियों के लिए आते हैं। क्लियर? अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी होती है यानी एवरीवन और एवरीबडी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। किसी सेंटेंस में चाहे एवरीवन लिखो और चाहे तो एवरीबडी लिखो। क्लियर? चाहे तो समवन लिखो या समबडी लिखो, चाहे एनीवन लिखो और चाहे तो एनीबडी लिखो, चाहे तो नो वन लिखो या नोबडी लिखो या फिर नन लिखो, सबकी हिंदी सेम होती है। अभी एग्जांपल्स में भी आपको समझाएंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, जो एवरीवन, एवरीबडी होता है इसकी हिंदी होती है कोई भी। क्या होता है? या फिर सभी, कोई भी, या फिर इसकी हिंदी आप बोल सकते हैं सभी या फिर सब, या सबके सब, सबके सब। ठीक है, इस सेंस में ये यूज होगा, कोई भी नहीं होगा। एवरीबडी और एवरीवन की जो हिंदी होती है दोस्तों वो सब, सभी या सबके सब। सबके सब झूठे हैं, सभी लोग मेरी बात मानते हैं, सबको अपने देश से प्रेम करना चाहिए, सबको मेरा वीडियो लाइक करना चाहिए, सभी को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। तो यहां पर हम सब या सभी इसकी बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम एवरीबडी या एवरीवन का यूज करेंगे। क्लियर? लेकिन जो हमें डाउट होता है वो इसमें होता है कि इनमें से हम क्या यूज करेंगे। तो देखिए, समवन और समबडी, सभी की हिंदी थोड़ा सा अंतर है, वो चीजें आपको समझनी होगी। जैसे समवन और समबडी, इसकी हिंदी होती है कोई। क्या होता है? कोई। नेक्स्ट हमारा है एनीवन और एनीबडी, इसकी हिंदी होती है कोई भी। जब आपको बोलना हो कोई भी, यानी कोई मैटर नहीं है कि उनमें से कौन आए, कोई भी आ सकता है, तो कोई भी के लिए आपको क्या लिखना होगा? आपको एनीवन या एनीबडी का यूज करना होगा। और जब आप कोई बोल रहे होंगे, कोई आ रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है, तो सिर्फ कोई है तो आप क्या लगाएंगे? आप समबडी या समवन का यूज करेंगे। ठीक है? और वहीं पर दोस्तों जब कोई नहीं या कोई भी नहीं, कोई भी मेरी नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी तुम्हें आवाज नहीं लगा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप चाहे तो नो वन या नोबडी या नन का यूज करेंगे, यानी आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, समबडी या समवन में कोई होगा और कोई भी हम लगा देंगे तो एनीवन या एनीबडी बन जाएगा, और नो वन, नन या नोबडी किस में आ जाएगा? कोई नहीं या फिर कोई भी नहीं। क्लियर? और ये हमेशा पर्सन के लिए यूज होते हैं। क्लियर? अभी हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, कुछ चीजें और हम समझते हैं। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट, यानी इसके बाद हमारे क्या आएंगे। तो देखिए, इसके बाद जो हमारा होगा वो है थिंग वाले, यानी जब आपके लास्ट में थिंग लगा हो,
इट मीन्स ये किसी चीज के लिए आएंगे। किसके लिए आएंगे? चीज के लिए या फिर वस्तु के लिए आएंगे, या फिर वस्तु के लिए आएंगे। जैसे एवरीथिंग, तो एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ या सब। मैं सब कुछ खा लेती हूं, मैं सब कुछ जानती हूं। तो जब कभी भी आपको सब कुछ बोलना होगा तो आप एवरीथिंग का यूज करेंगे। क्लियर? और जब आपको समथिंग यानी कुछ, कुछ दे दो खा लूं, कुछ बना रही हो क्या, कुछ सोच रही हो क्या, तो वहां पर कुछ के लिए आप क्या यूज करेंगे? समथिंग का यूज करेंगे। ये पर्सन के लिए नहीं आता दोस्तों, ये किसी वस्तु के लिए आता है। नेक्स्ट हमारा है कुछ भी। कुछ भी यानी कुछ भी दे दो मैं खा लूं, कुछ भी तुम बोल देती हो, तुम कुछ भी सोच लेते हो। तो जब आपको हिंदी में कुछ भी बोलना होगा तो वहां पर आप एनीथिंग का यूज करेंगे। क्लियर? एग्जांपल्स देखेंगे, पहले हिंदी समझिए आप। फिर कुछ नहीं, जब कुछ नहीं या कुछ भी नहीं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कुछ भी नहीं, तो वहां पर आपको नथिंग का यूज करना होगा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्या खा रही हो? कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो आप नथिंग का यूज करेंगे। क्लियर? ये आपके 4 हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कि चीजों के लिए या वस्तुओं के लिए आते हैं, और इनकी हिंदी ये होती है। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को कि हमारा नेक्स्ट है, ये है वेयर वाले। क्या है? वेयर वाले हैं जो कि प्लेस के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं साथियों? प्लेस के लिए आते हैं। जैसे समवेयर। समवेयर का मतलब होता है कहीं। कहीं, तुम कहीं जा रही हो, तुम कहीं बैठी हो, तो कहीं के लिए आप समवेयर लिखेंगे। वहीं पर एनीवेयर का मतलब कहीं भी। चलो कहीं भी घूमने चलें, तुम कहीं भी घूमने चले जाते हो, वह कहीं भी नहीं जाता है, तो वहां पर कहीं भी के लिए आपको एनीवेयर लगाना होगा। जब आएगा नोवेयर तो कहीं नहीं, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं कहीं भी नहीं। कहीं भी नहीं के सेंस में आप यूज कर सकते हैं। जैसे वह कहीं भी नहीं जाती है, वह मुझसे कहीं भी नहीं मिलता है, तो वहां पर आपको नोवेयर का यूज करना होगा। लेकिन जब आप नोवेयर, नथिंग या नोबडी, नन या नो वन का यूज करेंगे तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब निगेटिव वर्ड हैं। ठीक है? नथिंग और नोवेयर और नोबडी, नो वन का। ठीक है? नेक्स्ट हमारा है एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब होता है हर कहीं, हर जगह। हर जगह तुम चले जाते हो, हर जगह मुझे तुम ही दिखाई देते हो, तो वहां पर आप ये किसके लिए आते हैं? प्लेस के लिए आते हैं। तो इसमें 3 कैटेगरी होती है दोस्तों। एक होती है वन या बड़ी वाली जो पर्सन के लिए आते हैं, दूसरे हमारे होते हैं थिंग वाले जो वस्तुओं के लिए आते हैं, तीसरे हमारे होते हैं वेयर यानी प्लेस वाले जो स्थानों के लिए आते हैं। क्लियर? आइए अब इसके थोड़ी सी हम और इसके चार्ट को देख लेते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब हम इनको थोड़ा सा देख के समझ लेते हैं। यहीं पर क्या होता है, बहुत से लोग गलती करते हैं। तो देखिए दोस्तों कि जितने भी एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नो वन या नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, एनीबडी, जितने भी वन या बड़ी वाले होते हैं ये किसके लिए आते हैं? तो ये हमेशा पर्सन के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? पर्सन के लिए आते हैं। और जब इनके लिए हमें कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव केस का यूज करना होगा, जैसे सभी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो मैंने आपको सिखाया है कि अपना, अपनी, अपने के लिए हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हमेशा इनके लिए ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ का यूज होगा। यहां पर इट या दियर का यूज नहीं होता है। आप देख पा रहे होंगे ये गलत होता है। ठीक है? आपको देखने में ये लगता है कि ये प्लुरल होंगे। जैसे मैंने बोला सभी लोग आ रहे हैं, तो आपको लगेगा सभी का मतलब नंबर मोर देन 1 होगा, प्लुरल होगा, लेकिन नहीं, ये हमेशा प्रत्येक के सेंस में बताते हैं। और इनके साथ हमेशा सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब लगती है। सिंगुलर वर्ब लगती है या फिर हेल्पिंग वर्ब लगती है। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर के जैसे यूज होते हैं। अगर ये हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के जैसे काम करेंगे तो हमेशा सिंगुलर के हेल्पिंग वर्ब एज इज, एज डज, एज वॉज का यूज होगा। क्लियर? और पॉजेसिव एडजेक्टिव में इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। और जब ये होंगे तो इनके साथ भी सिंगुलर सब्जेक्ट
की तरह ये यूज होंगे और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर मेन वर्ब का यूज करेंगे। और इनके लिए हम इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज करते हैं, इनका यूज नहीं करते हैं। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे मैंने बोला सब लोग मुझे जानते हैं, तो एवरीबडी नोज मी होगा। एवरीबडी नो मी गलत हो जाएगा क्योंकि इसके साथ सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब लगती है। आई होप कि ये चार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वन या बडी वाले पर्सन के लिए, और ये ऑब्जेक्ट मींस किसी वस्तु के लिए या किसी चीज के लिए, और वेयर तो कभी सब्जेक्ट बनेगा नहीं, वो क्या होगा, स्थान के लिए होगा, और वहां पर आएगा तो हमेशा उसके लिए भी इट, इट्स या इटसेल्फ का यूज होगा। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं सेंटेंसेस देखते हैं और सेंटेंसेस के थ्रू इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो हमें समझना है, लेकिन वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल को। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल क्या है, एक सेकेंड। चलिए चलिए अब क्लियर है आपका। अब देखिए यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। अब आपको यहां पर देखना है कि यहां पर आपको एवरीवन लगाना है या समवन लगाना है या एनीवन लगाना है या नो वन या नोबडी लगाना है। क्लियर? यहीं पर सीखेंगे आप। हमने बोला सब मुझे जानते हैं, तो सब मुझे जानते हैं, तो सब के लिए हमने आपको बताया कि हम एवरीवन या फिर एवरीबडी का यूज करेंगे, और इनका यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो जानना होता है नो, तो फिफ्थ फॉर्म नोज हो जाएगा, और मुझे है तो मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि सब मुझे जानते हैं या सभी लोग मुझे जानते हैं। इट मीन्स एवरीवन नोज मी और एवरीबडी नोज मी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कोई आया है। अब मैंने कहा कोई आया है, तो कोई की इंग्लिश क्या होती है? कोई भी नहीं है, कोई आया है। तो आपको मैंने बताया था समवन या समबडी का यूज करते हैं। तो कोई आया है तो आप क्या बोलेंगे? समवन और समबडी। देखिए इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, समवन और समबडी, और सिंगुलर है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, तो समवन हैज कम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज किसी को भी बुलाओ। किसी को भी बुलाओ। अब किसी को बुलाओ नहीं, किसी को भी बुलाओ, यानी तुम उनमें से किसी को बुला सकते हो, XYZ कोई भी हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस है कॉल एनीवन या फिर कॉल एनीबडी, एनीबडी। क्लियर? समझ में आपको आया? कोई भी उस पर नहीं हंसता है। अब देखिए यहां पर क्या आ गया है दोस्तों? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो हमने आपको बताया था कोई नहीं या कोई भी नहीं होता है। नो वन बोले, चाहे तो नोबडी बोले, और चाहे तो नन बोले। तो आप क्या बोलेंगे? नोबडी, और नोबडी है तो नॉट नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा? कोई भी उस पर नहीं हंसता है। नोबडी लॉब्स एट हिम। क्लियर? यहां पर आप नोबडी की जगह नो वन या नन का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? आई होप कि ये 4 सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे यहां पर ये सब कैसे हो गया। क्लियर? ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि, ये तो मान लीजिए आपका हो ही गया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नेक्स्ट है सबको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। अब हमने बोला सबको, सबके लिए हम क्या करते हैं? सबके लिए हम लिखते हैं एवरीवन, एवरीवन, और चाहिए शुड।
क्या करना, बात मानना क्या होता है, ओबे। एवरीवन शुड ओबे। अब अपना अपनी अपने के लिए क्या यूज होता है इनके साथ में, हमेशा ही, हिम, हिज का यूज होता है, तो ओबे हिज पेरेंट्स। क्लियर, कोई डाउट, सबको अपनी माता पिता की बात माननी चाहिए, एवरीवन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट हमारा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये किसी हम सिचुएशन के लिए, कंडीशन के लिए बोल रहे हैं, तो पर्सन के लिए तो है नहीं, तो हम बोलेंगे सब कुछ, एवरीथिंग, एवरीथिंग विल बी गुड। ओके, नेक्स्ट, कुछ खा लो, कुछ खा लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो अलग है, और कुछ खा लो, कुछ का मतलब थोड़ा बहुत, और कुछ भी का मतलब कुछ भी जो घर में है कुछ भी उठा के खा लो। तो यहां हम कह रहे हैं कुछ खा लो, तो हम बोलेंगे टेक समथिंग, टेक समथिंग। और वहीं पर मैंने बोला कि वह बाहर कुछ भी नहीं खाती है, कुछ भी नहीं खाती है मीन्स नथिंग का यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे सी टेक्स नथिंग आउटसाइड। क्लियर, कोई डाउट, आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर, और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है तुमने उसे कुछ नहीं दिया, तुमने उसे कुछ नहीं दिया, तो यहां पर है कुछ नहीं या फिर कुछ भी नहीं दिया, तो हम बोलेंगे यू, पास्ट इंडेफिनिट में यू गेव हिम नथिंग, यू गेव हिम नथिंग। क्लियर, नेक्स्ट, मैं कहीं नहीं जा रही हूं, अब यहां कहीं नहीं आया है, तो हम बोलेंगे आई एम गोइंग नोवेयर, नोवेयर। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब ये निगेटिव है, इसलिए हमने सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं किया है, सेंटेंस को पॉजिटिव तरीके से किया है, लास्ट में ये निगेटिव वर्ड लिख दिया है। हम कहीं भी जा सकते हैं, चलो कहाँ घूमने चल सकते हैं हम कहीं भी जा सकते हैं, तो कहीं भी के लिए हम क्या लिखते हैं साथियों, हम एनीवेयर का यूज करते हैं, सो हम बोलेंगे वी कैन गो एनीवेयर, एनीवेयर, वी कैन गो एनीवेयर। नेक्स्ट हमारा है मुझे हर जगह तुम दिखते हो, मुझे हर जगह तुम दिखते हो, हर जगह मीन्स एवरीवेयर, तो हम क्या बोलेंगे, मुझे आई सी यू एवरीवेयर, एवरीवेयर। क्लियर, आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस भी 9 to 12 सेंटेंसेस भी अच्छे से समझ में आए होंगे कि कहां पर हमें एनीवेयर, कहां पर समवेयर, कहां पर नोवेयर और कहां पर एवरीवेयर का यूज करना है। क्लियर, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए, बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। जैसे आपने देखा कि एनीवन प्लस एनीबडी प्लस नॉट, यानी एनीवन या एनीबडी का क्या मतलब होता है, कोई भी, क्या होता है, कोई भी, और इनके साथ अगर हम नॉट लगा दें तो ये इक्वल किसके हो जाते हैं, नो वन या नोबडी या फिर नन के बराबर हो जाते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है बेटा, अगर हमने यहां पर लिखा 2 + 2 इज इक्वल टू 1 + 3, इट मीन्स क्या कि ये ऐड करने पर जितना होगा ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, 2 to 4 एंड इज इक्वल टू 3 1 is 4, क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो आप समझ रहे होंगे कि चाहे ये हो और ये हो, दोनों बराबर होने चाहिए। इट मीन्स सेंटेंस को चाहे इससे करो और चाहे तो एनीबडी प्लस नॉट या एनीवन प्लस नॉट से करो। क्लियर, वही हम यहां भी कह रहे हैं, वही चीजें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपके सेंटेंस में आप एनीवन या एनीबडी प्लस नॉट कर सकते हैं, या फिर उसी सेम सेंटेंस को आप नो वन या नोबडी या नन से कर सकते हैं। लेकिन जब आप नो वन नोबडी नन का यूज करेंगे तो आप नॉट नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये खुद निगेटिव वर्ड है। और वहीं पर जब इनके लिए आप एनीवन या एनीबडी लगाएंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको नॉट लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड हमारे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सिंपल सा लेते हैं। मैंने बोला कोई भी,
कोई भी इस काम को नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम ये इस सेंटेंस को बोल सकते हैं एनीवन सकता है, कैन नॉट डू दिस वर्क, ठीक है। फर्स्ट तो हमारा ये हो जाएगा एनीवन कैन नॉट डू दिस वर्क, या फिर आप बोल सकते हैं नो वन या नो बडी या नन कैन डू दिस वर्क। अब इन सेंटेंसेस, दोनों सेंटेंसेस की जो हिंदी होगी वो सेम होगी, ये भी सही है और ये भी सही है। एनीवन प्लस नॉट इज इक्वल टू किसके बन गए, नोबडी के बन गए, या नो वन के बन गए, या फिर नन के बन गए। क्लियर। तो जो सेंटेंस नो वन से बने होंगे उनको आप एनीवन एनीबडी प्लस नॉट से भी कर सकते हैं। सेम ऐसा थिंग वाले में होता है, जैसे एनीथिंग प्लस नॉट आप बोलें या डायरेक्ट आप नथिंग बोल दें। जैसे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मैंने बोला मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, तो मैं बोलूंगी आई विल नॉट टेक एनीथिंग। क्लियर। तो हमने क्या किया, एनीथिंग प्लस नॉट बोल दिया है। अब इसी को हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट नथिंग। तो हम बोलेंगे आई विल, अब नॉट हटाना पड़ेगा, आई विल टेक नथिंग। क्लियर। तो ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस है और ये भी है। वैसे ही एनीवेयर प्लस नॉट बोले या नोवेयर बोले, इट मींस सेम होगा। आई होप कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, आपको कोई भी डाउट अब नहीं होगा। कहां पर आपको क्या यूज करना है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर बात समझ में आ गई है, आप देखिए आपका सेंटेंस है कोई तुम्हें बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग यू, समबडी इज कॉलिंग यू, बोथ आर राइट, ये दोनों सही है। आई होप कि आज के बाद आपको इसमें कभी भी कोई डाउट नहीं होगा कि आपको क्या यूज करना है, कहां पर करना है, कैसे करना है। अगर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर एक बार जरूर बताइएगा, और सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन को यूज करके एक एग्जांपल बनाकर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप चाहते हैं सीखना, या कोई आपके मन में क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हैं। अगर हमारे लिए कोई सजेशन है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं 4 PM पर लाइव क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।